नमस्कार। दिल्ली के चुनाव के लिए वोटिंग कुछ ही घंटे बाद शुरू हो जाएगी। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से समाज के अलग अलग तबकों की राय मैंने आपको पहुंचाई। अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और एक सीट पर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आज मैं कॉफ़ी हाउस आया हूं। आप कई बार माहौल क्या है कॉफ़ी हाउस से देखें इस पूरे चुनाव में दिल्ली में। और आजकल भारतीय राजनीति में जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत कुछ दारोमदार महिला मतदाताओं पर रहता है कि वो जिधर झुकी सरकार उसकी बनेगी। और मैं आज कॉफ़ी हाउस में अपने कार्यक्रम की शुरुआत 4 महिलाएं एक टेबल पर बैठी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी। मैंने सोचा यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। वैसे आज दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा भी है और कॉफ़ी और डोसा लायक भी है। मंगलवार के दिन वैसे भी कॉफ़ी हाउस जो कि दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के ठीक सामने है, आज अरविंद केजरीवाल वहां पर आए भी थे। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है, तमाम शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंच रही हैं। प्रशासनिक अमला कल के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले दिल्ली वालों से ये अपील है, देश की राजधानी होने के नाते अब आपको इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है और रिकॉर्ड मतदान होना चाहिए। न्यूज़ 24 की ये अपील है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि दिल्ली वालों को अगर वीकेंड में चुनाव रख दिया जाए तो वो कहीं घूमने निकल जाते हैं, इसलिए बुधवार को वोटिंग रखी गई है। तो बहरहाल में अपने बातचीत जी नमस्ते। आज दोपहर में ही आपका खान मार्केट का इंटरव्यू देखा था हमने। अच्छा। न्यूज़ 24 पे। और ये बच्चे हमेशा कहते थे कि जब हम सीपी आते हैं हमें तो कभी मिलते नहीं है राजीव रंजन जी। आज मिल गए। इन दोनों को बहुत आपसे मिलने का था, क्योंकि ये रात को जब न्यूज़ आती है ना तो ये दोनों जरूर देखते हैं कि हम तो माहौल क्या है जरूर देखेंगे, चाहे चुनाव कहीं का। बहुत आपने तो हमारी बहनें ही अच्छी कर दी। मैं BLO हूँ AC 13 रोहिणी में। और जो आपने बात कही कि मतदान जरूर होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो वेंसडे रखा है डे, वो रखा है इसलिए ताकि वीकेंड सोच करके बाहर ना निकल जाएं। तो आप BLO है तो आपको तो सुबह ही सुबह पहुंचना है कि रात में पहुंचना? नहीं, सुबह पहुंचना है। बस BLO का एक ही फायदा होता है कि हमें सुबह पहुंचना होता है, बाकी साल भर ड्यूटी चलती है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैंने कहा बिफोर इलेक्शन एक बार बच्चों को सीपी घुमा लो, फिर तो कहाँ मौका मिलेगा। एक दिन की बात है, शुरू एक दिन की बात नहीं, एग्जाम शुरू है ना फिर बच्चों के, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं भी आउटिंग के लिए निकलना। हमारी बहनें अच्छी कर दी, शुरुआत करते। अच्छा, बहुत आप अभी आए हैं? हाँ, मैं अभी आया बस। मेन तो यही है कि भाई मतदान जरूर होना चाहिए। इलेक्शन होगा तो फायदा है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो जितना भी इलेक्शन कमीशन काम करता है। ECI का मेन मोटिव यही है कि 100% जो काम करता है वो कम से कम 80% तो हो। और दिल्ली जैसे राजधानी जैसे क्षेत्र में तो 80% वोटिंग होनी चाहिए। 50-60 इसे यही अपील मैंने अपने दर्शकों से की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप निकलिएगा। दूसरी बात ये कि भारतीय लोकतंत्र के असल सेनानी वो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं जो चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं। वैसे मैं जब गांव देहात के इलाकों में जाता हूं, मैंने कई बार चुनाव से पहले वाले दिन आपको सरकारी कर्मचारियों की मशक्कत और कैसी परिस्थितियों में वो पोलिंग बूथ के लिए रवाना होते हैं ये भी दिखाया। तो उन कर्मचारियों को जो चुनाव संपन्न कराते हैं, दुनिया का इतना बड़ा चुनाव, एलन मस्क ने भी कहा था कि इतनी बड़े चुनाव, इतना बड़ा देश की मतगणना इतनी जल्दी हो गई, मतदान होता है, तमाम सवाल भी उठते हैं। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारियों को उनके इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए मेरी तरफ से, न्यूज़ 24 की तरफ से साधुवाद। बहरहाल मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो मैडम, मेरे चक्कर में आपकी कॉफ़ी ठंडी तो नहीं हो रही? नमस्कार। आपका नाम क्या है? मिसेस अनीता भाटिया। और आप कहाँ से आई? पटेल नगर से। तो आप चारों फ्रेंड्स? हाँ, हम सारे फ्रेंड्स हैं। स्कूल फ्रेंड्स हैं यहाँ मिलते? नहीं, हम योगा फ्रेंड्स हैं। ओहो, यहाँ फ्रेंड्स ही बहुत आते हैं हर तरह के, कभी स्कूल वाले कभी कॉलेज वाले। तो आप योगा फ्रेंड्स, मतलब योगा साथ साथ? योगा वाले मुरारजी देसाई से। मुरारजी देसाई योगा। हाँ, ये मैं जानता हूँ, यहाँ पे गोल मार्केट पे, गोल्डा खाने के पास ना, वो बड़ा फेमस भी है। तो कह रहे योगा करने वाले कॉफ़ी भी पीते हैं क्या? फीकी कॉफ़ी है। तो आप बाय प्रोफेशन क्या है? बाय प्रोफेशन हाउसवाइफ। और पटेल नगर इलाके में मैंने जैसा कहा, मैं यहाँ पर तो दरअसल कॉफ़ी हाउस में बहुत बैठकबाज लोग आते हैं। वो दुनिया जहाँ की राजनीति, साहित्य, सिनेमा पर बात करने वाले लोग रहते हैं। तो मैं ना देखिए 4 में 1 उठ ली तो हाँ, डॉक्टर साहिबा है वो। दूसरी वाली भी उठ ली। नहीं, वो बता रही है। तो महिलाओं का जोर, मतलब जिधर वो आजकल झुक रही,
उसी की सरकार बन रही। और इस तीनों पार्टियों ने जो चुनाव लड़ रही हैं, 2100 केजरीवाल ने, 2500 बीजेपी ने, 2500 कांग्रेस ने, आपने जमीन पे क्या देखा? महिलाओं का मूड क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो आप ही नजर आ रही है जीतते हुए। हमारे पटेल नगर से आप ही जीतेगी और बीजेपी का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो केवल आप अपनी सीट का बता रही हैं या बाकी दिल्ली में भी आपको कुछ लगा? मैं पटेल नगर की सीटें बता रही हूँ कि वहाँ पे काम किया है इसने सरकार। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं क्या किया है 10 साल में? क्या किया? यमुना नहीं साफ की, रोड्स नहीं बनाए। अब यमुना नहीं साफ करी तो पहले कब साफ थी? पहले कब साफ थी? काम तो हुआ है, बिजली हमें फ्री मिलती है, पानी फ्री है, काम तो हुआ है, पटेल नगर में काम हुआ है। और ये जो चुनाव प्रचार हुआ, कोई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कोई बड़ा गुंडा छोटा गुंडा कह रहा है, ये जो भाषा चुनाव में नेताओं की रही, और वो सब बड़े पदों पर है, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री। पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें कोई किसी का। अब सारे चोर हैं, मानते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं मानते। मैं ये चोर ऐसे नहीं बोलूंगी, मना सब जो भी सीट पे बैठता है हेरा फेरी तो है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सब भ्रष्टाचार सब करते हैं। सच है, बाकी जो काम जिसका हो गया हो गया। अच्छा, ये फ्रीबीज का कितना असर है दिल्ली के चुनाव में? किसका? ये फ्रीबीज, फ्री। हाँ, लोग कर रहे हैं। हमारे पटेल नगर में स्कूल्स अच्छे बन गए हैं, हॉस्पिटल हमारे घर के पास है, बहुत अच्छी है, काम हो रहा है वहाँ पे। और अपना उसका आधार कार्ड दो तो बाहर भी हमारा प्राइवेट इलाज हो जाता है, सब कुछ होता है। तो लोग इंटरेस्टेड हैं आप में। अभी जो काम हो रहा है वो आपके थ्रू ही हो रहा है। मैडम, आप क्या करती हैं? नमस्कार सर, मैं टीचर हूँ। गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट स्कूल। तो आप कहाँ रहती हैं, किस इलाके में? राजेंद्र नगर। अरे राजेंद्र नगर, पटेल नगर अगल ही बगल है। देखिए, ये हम आसपास से ही आ सकते हैं, तो बस हम पूछने ही आए थे इंस्टीट्यूट के बारे में, आज इन्फॉर्मेशन लेने। तो हमारे यहाँ तो आरती चावला जी हैं, और जिनका आ रहा है खबर में कि उन्होंने दल बदला है आपसे, बीजेपी। तो डिवाइडेड है ओपिनियन, क्योंकि जहाँ बैठो वहाँ लोगों का कोई एक क्लियर कट नहीं है। जैसे ये आप कह सकें, मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी, क्योंकि सड़कें हमें टूटती हुई दिख रही हैं। जो इतनी बड़ी क्रेन खड़ी है इस समय नानक प्याऊ, ये जो गुरुद्वारा है गंगाराम वाली रोड पे, वहाँ पे एक बड़ी सी क्रेन खड़ी हुई है, जो इन दिनों में अगर हिल रही है और काम हो रहा है तो उसी से पता चलता है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, या वो लोग अभी के लिए भी शांति नहीं चाहते, 2 दिन में भी आपको हिलाना डुलाना ही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी आपको लगता क्या है कि बीजेपी के सरकार में आने के चांसेस कितने हैं? सर, आम आदमी का फायदा होना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी करे। आम आदमी बोलती है तो पार्टी में समझ में आ जाता है, आप आम जनता बोलिए। आम जनता का फायदा होना चाहिए। कॉमन मैन शुड बेनिफिट, विच हैज़ नॉट बीन हैपनिंग। तो जो भी पार्टी आए उससे ये दरख्वास्त होगी कि वो हमारी तरफ थोड़ा सा कॉमन मैन की फ़ायदे के लिए काम करें। सड़कें एक बार तोड़ो उसके लिए, एक बार तोड़ो उसके लिए का काम ना रहे, जिससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम जो होती है वो ना हो, पानी आता रहे। बाकी मेरी तरफ से जो काम करे वो सीट पे आए, जो पैसा दे 2100-2500 उसको नमस्कार। तो ये तो तीनों कह रहे हैं ना, यही तो वो दिक्कत। तो देखिए, वो तो फिर वही जैसे उन्होंने बोला चोर वाली बात, वो मैं नहीं बोलूँगी। सबको अपना फ़ायदा दिख रहा है, तो अगर जनता का कोई फ़ायदा देख ले तो वो मुश्किल लग रहा है। पर अगर कोई पहन सकता है ऐसा कोई चश्मा जिसमें जनता दिखे, तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे आम आदमी के लिए भी करके जाएं। धन्यवाद। अच्छा, नहीं धन्यवाद का अभी बात रही जाती है, कितनी रहेगी? नहीं थोड़ी और रह जाती है। एक दो सवाल, एक टीचर होने के नाते, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी, ये इतना प्रचार करते हैं स्कूलों के अच्छा होने का। देखो जी, हमने स्कूल अच्छा, अरविंद केजरीवाल हर भाषण में कहते हैं अगर बीजेपी आ गई तो आपके स्कूलों को हमने बड़ी मुश्किल से अच्छा किया है, वो ख़राब हो जाए। आप मानती हैं कि स्कूल में और अस्पतालों के मामले में आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में ऐसा काम किया है? देखिए, मुझे मेरी काम वाली के थ्रू जो पता चलता है, स्कूलों में डेफिनेटली चेंज आया है। स्कूलों में डेफिनेटली बच्चे पे ध्यान जा रहा है। अब वो इंडिविजुअल स्कूल का भी हो सकता है और उस क्षेत्र का स्कूल भी हो सकता है। हो सकता है वो प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छी रही हों, या हो सकता है उस एरिया में ऐसा रहा हो, वो मैं नहीं निर्णय ले सकती।
मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकती उसका। तो मेरी काम वाली बहुत खुश है, जो मैंने पहले नहीं देखा था पर पिछले कुछ सालों में देखा है। और अंतिम आखिरी सवाल, 10 साल में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा काम करा है दिल्ली में, दिल्ली को ऐसा बनाया है कि उन्हें एक मौका और देना चाहिए, या जैसा आप कह रही हैं नमस्ते? सर देखिए, आम आदमी को फायदा होता है अगर आप थोड़ा सा उसका पैसा बचा रहे हैं पानी से, और उससे बस ये फायदा होता दिखा है। बाकी मुझे कोई ऐसे चेंज, हाँ वो झंडे दिखे हैं कुछ, और जो राउंड अबाउट्स हैं वो थोड़े से सुंदर हुए हैं। अब वो किसके अंडर आते हैं वो तो भैया आप लोग डिसाइड कर लो। कोई एनडीएमसी की लड़ाई हो रही है, को वो उसके अंडर है, वो उसके अंडर है, ये थोड़े से चेंजेस दिखे। बट एज सच रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मुझे कोई चेंज नहीं दिखा है। रनिंग जहाँ चीज़ें ईजी हो गई हों, पानी का बिल माफ, वो माफ, ये सब हुआ है। बेटरमेंट, सर्वाइवल बेटर हो गया है, बट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी मतलब मुझे नहीं दिखा है। मेरा नज़रिया भी हो सकता है। आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। 4 दोस्त आपकी बैठी थी, बोलना शुरू जब हमने किया और जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो 2 चली गई। बहरहाल अक्सर ऐसा होता भी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं।